नेहरू युवा केंद्र जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र जो युवाओं में कौशल निर्माण का काम करती है। इनके जिला युवा समन्वयक मैडम हुस्न जहां जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली से मैडम का स्वागत करें। और मैं चाहूँगा कि प्रांगण रंगमंच, टीपी कॉलेज मधेपुरा और नेहरू युवा केंद्र तीनों की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नायडू कुमारी जी का स्वागत करेंगे। अंग वस्त्र से सुरभि जी आप लेके आए और संवेद रूप से महाविद्यालय परिवार, राष्ट्रीय नेहरू युवा केंद्र परिवार और प्रांगण रंगमंच परिवार की ओर से संयुक्त रूप से मैडम का स्वागत करेंगे। ये बहुत ही सुखद पल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा समन्वयक मैडम सम्मानित कर रही हैं मधेपुरा की चर्चित चिकित्सक नायडू कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार ताली देकर मैडम का स्वागत करूंगा। मैं आग्रह करूंगा बड़ी ही विनम्रता के साथ टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय को, सर आप पौधा से दे करके आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नायडू कुमारी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रांगण रंगमंच के सचिव अमित आनंद जी आप आए और पौधा से नेहरू युवा केंद्र की डिप्टी डायरेक्टर सर जिला युवा समन्वयक श्रीमती हुस्न जहां मैडम को सम्मानित करें। प्रांगण रंगमंच के बेहतर कलाकारों में से एक नीरज कुमार निर्जल जी हैं, आप हैं और हमारे सुधांशु शेखर जी को पौधा दे करके सम्मान करें। क्योंकि प्रांगण रंगमंच का मोटो भी है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का कार्यक्रम करें। और मेरी भी दिली इच्छा है कि मैं भी अपने अतिथियों का स्वागत करूं, तो मैं अपने माननीय प्रधानाचार्य महोदय का मैं खुद पौधा देकर के सम्मान करना चाहूँगा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि सिंहेश्वर महोत्सव में हमारी प्रस्तुति जो हुई थी प्रांगण रंगमंच की, वो काफ़ी ही अच्छा प्रस्तुति हुआ और शिव नृत्य पे इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। इसमें नीरज कुमार निर्जल, अंतरा किटी, नायरा राज, संवेदना, गौरी, ट्विंकल, मुंचुन, मासो, सिद्धि, साक्षी, शानवी, सुरभि, खुशी, सोनू, अहिर, अमित आनंद, दिलखुश, अनीश गौतम और रौनक राज सहित अन्य हमारे कलाकारों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसमें कुछ पर्दे के बाहर थे और कुछ पर्दे के अंदर से थे। तो मैं उन लोगों को सम्मानित करूंगा। उससे पहले मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व PRO। और अभी मैं बता दूं कि अभी हमारे यहाँ टीपी कॉलेज में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये मेरे लिए, हम सबों के लिए गौरव की बात है
कि इस युवा संसद के संयोजक बनाए गए हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर जी। जोरदार ताली से सुधांशु शेखर जी का स्वागत करें और हम आशा करते हैं कि हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे कि अगले साल जो कार्यक्रम होगा ये राष्ट्रीय संयोजक बने और हमारे मधेपुरा के गौरव को बढ़ाएं। डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर संजय परमार जी के प्रति। और मैं अपनी बात 1-2 मिनट में रखूं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय संजय भैया को भी पौधा दे करके उनका सम्मान करेंगे। संजय भैया को पौधा दिलवाइए, बड़ा दिलवाइए ना, सब कार्यक्रम करवा रहे हैं, बड़ा पौधा दिलवाइए। संजय भैया से अनुरोध करेंगे, हमारे शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव हैं और हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुमार सौरभ जी, उनका भी सम्मान करेंगे। और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, नेहरू विभाग केंद्र की उप निदेशक आदरणीय हुस्न जहां मैडम, जिनका हमको हर एक कार्यक्रम में काफ़ी सहयोग मिलता है, और हमारी बड़ी बहन और हमारे शहर की जानी मानी चिकित्सक नायडू जी, जो कि कई कार्यक्रमों में हमारे महाविद्यालय में आती रही हैं और जब कभी भी हम इन्हें याद करते हैं इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकालती हैं और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। और हम सबों के लिए गौरव की बात है कि आप हमारे ज़िले से आती हैं और हमारे कॉलेज में आपके आने से निश्चित रूप से हमारे जो युवा छात्र छात्राएं हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और वे आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो मैं सभी अपने बच्चों से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि देखिए, आप ही की बीच की एक बेटी है मधेपुरा की, जो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है अपनी मेहनत से, अपने लगन से। तो कोई भी अगर हम लाख भाषण दे दें, 1 घंटे का भाषण दें, 2 घंटे का भाषण दें और महिला सशक्तिकरण पर 2-4 किताबें लिख दें, उससे बड़ा प्रभाव ऐसी महिलाओं को आपके बीच में लाने से पड़ता है, जो कि महिला सशक्तिकरण की जीवंत उदाहरण है। सिर्फ सिद्धांत में किताबों में लिख करके या भाषण में बोल करके हम महिला सशक्तिकरण नहीं ला सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल है हमारे बीच, आप देखिए हमारी नायडू जी, जो कि अपने दम पर इन्होंने आज चिकित्सा के क्षेत्र में एक मुकाम कायम किया है। और दूसरी तरफ आप देखिए हमारी नेहरू विभाग केंद्र की उप निदेशक महोदया को, कि इतने थोड़ी उनकी स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं चल रही है, इसके बावजूद इतनी सक्रियता से सभी कार्यक्रमों का संचालन करती हैं, जबकि नेहरू विभाग केंद्र में कर्मियों की काफ़ी कमी है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके बावजूद और दूसरे राज्य से, यूपी से अभी हमारे बीच आई हैं, यूपी से आकर के मधेपुरा जैसे साधारण अपने क्षेत्र में रहना और यहाँ रह करके इतनी गतिविधियों का संचालन करना अकेले अपने दम पर, ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो मैं कुछ भी नहीं बोल करके सिर्फ आप सबों से अनुरोध करूँगा कि आप हमारी दोनों ही बड़ी बहनों का चेहरा को देखिए और उससे प्रेरणा ग्रहण कीजिए। यही इस महिला दिवस की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। और अंत में मैं चाहूँगा कि आप लोग दोनों ताली बजा करके हमारी दोनों महिला सशक्तिकरण की जो प्रतीक है उनका स्वागत करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि सर आप हमेशा हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए तत्पर रहते हैं और जब कभी भी इस तरह के आयोजन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, आप हमें सहायता करते हैं और समय भी निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ना होगा सर है सौरभ कुमार सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। सुधांशु जी के बारे में कहा मानना है कि एक गागर में सागर समाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सौरभ सर को। सर आप आएँ 2 मिनट अपने हमारे बच्चों को आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। सौरभ सर।
धन्यवाद संजय जी। और जब मैं आया तो पता चला कि ये रंगमंच से संबंधित संस्था का कार्यक्रम है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि रंगमंच जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है या कर सकता है। हम लोग अपने विश्वविद्यालय के दिनों में देखते थे कि नुक्कड़ नाटक की जो टीम होती थी वो बहुत ज्वलंत मुद्दों पे लोगों के बीच में जाती थी और उसका बड़ा प्रभाव पड़ता था। और हम लोग सुना करते थे कि सफदर हाशमी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे, उनकी एक टीम होती थी नुक्कड़ नाटक की, और वो उनकी प्रस्तुति इतनी प्रभावी थी या इस तरह से वो उस समय की राजनीति में उसकी दखल हो रही थी कि सफदर हाशमी की हत्या कर दी गई थी, और उनकी जो अभिव्यक्ति का माध्यम था वो नुक्कड़ नाटक ही था। तो एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है नाटक या रंगमंच, और मधेपुरा जैसे शहर में उसको जिन लोगों ने भी जीवित कर रखा है या उसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। खास तौर पर वो बच्चे जो इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, आप सब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व का विकास तो करेगा ही, साथ ही साथ ये समाज के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। दूसरी बात, जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस दिवस का जो महत्व है वो हम सब जानते हैं। इसकी जड़ें जो है वो 1917-18 के रूस तक जाती हैं, जब वहाँ कामकाजी महिलाओं ने अपना हक मांगा था और उसका बहुत प्रभाव पड़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बात का भान कराती है हमें, ये दिवस इस बात का स्मरण कराने के लिए है कि जो महिलाओं की ताकत है, और जब महिलाएं चाह ले तो कोई बदलाव हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है, और महिलाओं ने इसे हमेशा साबित किया है। और इसके लिए कुछ अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को किसी पुरुष के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं खुद अपना रास्ता बना सकती हैं, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे एक शेर इस समय याद आ रहा है जिसके साथ मैं इसको ख़त्म करता हूं। शायद बसीर साहब का ये शेर है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन मगर इस आंचल का तुम परचम बना देती तो अच्छा था। इस आंचल का तुम परचम बना देती तो अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रांगण रंगमंच जो आज इतनी ऊंचाई पे गई है, उसके पीछे हम सभी सदस्यों की का समर्पण तो है ही, इसके साथ साथ समाज के हर गणमान्य लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं एक बार चाहूँगा कि प्रांगण रंगमंच जो रजिस्टर्ड हो चुका है, और इसके रजिस्ट्रेशन शुरुआती दौर से लेकर आज तक इस मुकाम तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे से काम करने वाले हैं हमारे छोटे भाई दिलखुश कुमार जी। दिलखुश कुमार जी के स्वागत में जोरदार ताली स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर, 1 मिनट, राकेश सर, आप 2 शब्द कहकर हमारे कलाकार को, हमारे सदस्यों के हौसला को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रंगमंच, जैसा कि नाम से ही ये एक शरीर में ऊर्जा भर देता है। रंगमंच, रंगमंच वो आपका प्लेटफॉर्म है जहां आपके अंदर जो दबित इच्छा होती है, वो चाह करके आप नहीं भी कर सकते हैं, वो रंगमंच आपको वो प्रदान करती है। रंगमंच एक मोटिवेशन का काम करती है। वो एक आइडियल पर्सन होता है, लोग उसको देख करके उसके
पात्र को फॉलो करता है, उसका जो भी अच्छा जो एक्टिविटीज करता है, अपना रोल जो अदा करता है, वह समाज के लिए प्रेरणादायक होता है और समाज में उसको लोग अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करता है। रंगमंच वो मंच है जिससे आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी स्किल है, वह निखारने का काम करती है और आपका व्यक्तित्व में चार चांद लगाने का काम करती है। रंगमंच वो कला है जहां आप नहीं भी, आपके अंदर वो चीज़ नहीं अभी आता है तो एक दूसरे को देख करके वो अपने आप में सीखने का एक अथक प्रयास करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूं और मंच पे जितने भी विद्वान वरिष्ठ पदाधिकारी, मैडम डॉक्टर नायडू प्रधानाचार्य, मैडम युवा नेहरू केंद्र के जो अध्यक्ष हैं डायरेक्टर, उनको मैं साधुवाद देता हूं और दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र के मैडम का तबीयत थोड़ा खराब है, लेकिन इनका बहुत खराब है तो लेकिन आप मैडम यहाँ आ गए, यही हम लोगों के लिए संबल का काम करेगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। हम अपने मुख्य अतिथि को सुनेंगे बाद में, पहले हम सुनेंगे हमारे मधेपुरा पीएन मंडल विश्वविद्यालय के लोकप्रिय कॉलेज के लोकप्रिय यशस्वी और विद्वान प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी का। सर, हमारी संस्था, आपकी संस्था आपके प्रति काफ़ी आभार व्यक्त करती है कि एक थोड़ा सा समय में हम बोलते हैं और आप तैयार हो जाते हैं, इतना सारी सुविधाएं देते हैं। इसके लिए संस्था आपके लिए सदैव आभारी रहेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय बाबू। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के आज इस सभागार में आयोजित प्रांगण रंगमंच की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं इस अवसर पर आयोजित सभागार में मंच पर आसीन डॉक्टर नायडू कुमारी, जो बहुत ही चर्चित महिला चिकित्सक हैं और बहुत दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनका काफ़ी नाम और शोहरत पूरे जिला में है। इस अवसर पर आपने ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में आपने समय निकाला, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर हुस्न जहाँ बेगम, जो नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर हैं और कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मंचासीन हमारे डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, जो इसी महाविद्यालय के फिलॉसफी के हेड भी हैं और कई पदों को सुशोभित करते हैं। मुख्य रूप से रंगमंच, प्रांगण रंगमंच की कर्ताधर्ता सब कुछ डॉक्टर संजय कुमार परमार जी, जिनसे हमारी अच्छी बनती है। बहुत सारे इशू पर हमसे इनका तालमेल रहता है और बराबर चर्चा करते रहते हैं कि प्रांगण रंगमंच किस प्रकार शहर में सामाजिक सरोकार भी रखती है। सिर्फ यह रंगमंच तक सीमित नहीं है, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी विभिन्न समस्याओं को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर के अपनी जिज्ञासा और उसके समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सभागार में हमारे छात्र छात्राएं, आज मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला दिवस या सशक्तिकरण का भी दिन है और प्रांगण रंगमंच की ओर से यह जो कार्यक्रम है,
यह भी दोनों मिलाकर यह कार्यक्रम बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। बच्चों, आज महिलाओं का सशक्तिकरण की जो बात हम करते हैं, तो ये हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए आवश्यकता अब इसको नहीं है, क्योंकि आज हमारी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ले जाइए, हमारी महिलाएं एकदम अपनी भागीदारी और अपनी जगह को सुनिश्चित कर लिया है। पहले बस और ट्रक, एरोप्लेन, इस सब में महिलाओं को नहीं देखते थे कि ये सब जो है सो चालक के रूप में काम करते हो। बड़े बड़े तो काम करते ही हैं। अब हवाई जहाज भी हमारी महिलाएं बहनें बेटी उड़ाती है। शिक्षा के क्षेत्र में वो कहीं पीछे नहीं है, चाहे वो प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, सामाजिक किसी भी सरोकार में वो बढ़ चढ़ करके अपनी आबादी के हिसाब से वो आगे बढ़ रही है। मैं दुनिया की इस आधी आबादी को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह आप कदम से कदम मिलाकर के समाज में आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि पहले जब सिर्फ पुरुष शिक्षित होते थे और विभिन्न प्रकार के रोजगार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, तो इससे आधी आबादी हमारी उससे वंचित हो जाती थी और हम पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते थे। तो निश्चित रूप से हम इस और बड़ी तेजी से विकसित हमारा समाज कर रहा है। मैं इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रांगण रंगमंच का आयोजन है बहुत ही सराहनीय है। मैं प्रांगण रंगमंच के सारे कार्यकर्ता और सारे कलाकारों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह से अपने सामाजिक सरोकार लेकर के आगे बढ़ें। आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, आप दिनों दिन सफल हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपके सहयोग के बदौलत ही यह संस्था इतने आगे बढ़ रही है और मधेपुरा जिले के तमाम गण्यमान्य लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा है। इसके लिए हमारी संस्था आप लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करती है। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने काफ़ी कम समय में अपने मेहनत के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल पे मधेपुरा में एक ऐसी इमारत खड़ा की है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में जो शायद अभी कोशी क्षेत्र में नहीं के बराबर है। और आपको जानकर के ये खुशी होगी कि मैडम के यहाँ सिर्फ जांच ही नहीं होता, इलाज भी नहीं होता, बल्कि रिसर्च सेंटर भी है। नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर से मेरी जानकारी में शायद मधेपुरा में एक ही रिसर्च सेंटर है, वो है डॉक्टर नायडू कुमारी जी के क्लिनिक में रिसर्च सेंटर है। और ये मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारी संस्था की शुभकामना है कि ये सेंटर निश्चित रूप से संपूर्ण देश में एक मील का पत्थर साबित हो। और आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपने जो किया है, अपने मेहनत के बल पे जो किया है, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए या अभी के जो नौजवान हैं उन लोगों के लिए प्रेरणा है। आप प्रेरणा की स्रोत हैं और आपके इन प्रेरणा के बल पे भी इन लोगों में एक जागृति आएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये लोग भी एक अपने अपने क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर नायडू कुमारी जी को। जोरदार ताली से मैडम का स्वागत करें। मैडम नायडू कुमारी। थैंक यू संजय जी। Good afternoon, respected Kailash Prasad Yadav sir, Husn Jahan madam, Sudhanshu ji, Amit Anand ji, Neeraj Kumar ji, Anis Gautam ji, Abhishek ji,
दिलखुश जी और सौरभ जी और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं और मीडिया पर्सन हैं। और आज हम लोग बहुत अच्छे मौके पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये अच्छी बात भी है कि एक महिला दिवस बनाया गया है, उस दिन महिलाओं को याद किया जाता है। लेकिन हम महिलाएं ही अपने हम महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि आज के दिन महिला दिवस क्यों बनाया गया है, पुरुष दिवस क्यों नहीं बनाया गया है, ये सोचने की बात है। तो हम बस एक सब 4 लाइन से शुरू करना चाहते हैं। वैसे हम बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, पर संजय जी लोग हमें लगता है कुछ दिन में बना देंगे। स्त्री पुरुष सबों की जननी औरत है, सृष्टि का आधार माँ तेरी बदौलत है। बेनजीर है, अनुपम है, अद्भुत है, कमाल है। औरत का त्याग और समर्पण बेमिसाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाएं सदियों से हमारा ये सृष्टि चल रहा है। तो महिला सृष्टि पुरुष और महिला दोनों से चलता है। हमारा जो हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति में महिलाओं को इक्वली सोसाइटी में पोजीशन होल्ड करती थी महिलाएं। जैसे जैसे वैदिक संस्कृति का पतन होते गया, वैसे ही महिलाओं का जो समाज में एक स्टेटस था वो नीचे चला आया और पर्दा का जो प्रथा है वो शुरू हो गया। अभी जैसा कि सौरभ सर बता रहे थे महिलाओं के बारे में कि एक जो अपने शेर के जरिए पेश किए कि ये पर्दा को तुम परचम लहराओ, लेकिन ये जो महिलाएं का जो ये स्थिति है, जैसा कि कैलाश सर कह रहे थे कि महिलाओं को आज जरूरत नहीं है महिला दिवस मनाने की। जरूरत तो नहीं है सर मनाने की, लेकिन हर फील्ड में महिलाएं पीछे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, 50% रिजर्वेशन भी दे रही है, लेकिन हम महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा दोष है कि हमारी जो सरकार हमें दे रही है हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। इसमें मेन रोल महिला का तो है ही, लेकिन हमारे उस परिवार का भी है। तो परिवार जो होता है ना, की फैक्टर होता है आगे बढ़ाने के लिए, और की फैक्टर में एक बड़ा रोल होता है महिला का रोल। बस पहले के समय में दोनों का पार्ट अलग अलग, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि आप 4 आदमी हैं, 4 आदमी को काम बांट दिए हैं, वैसे ही महिलाओं को काम बांट दिया गया। तुम्हारा काम बच्चा पालना और घर संभालना है। तो बस वही हमारे हिसाब से चलता आया है। अभी भी हम लोग इतने हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन 50% शायद अभी हो गई पॉपुलेशन, लेकिन जो एक पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं उनमें महिलाएं नहीं हैं। 1951 में 4% ही हमारे पार्लियामेंट में महिलाएं थी, और 2019 में 14% महिला आई। तो आप 1951 और 2019 का आप रेशियो देखें तो महिलाएं हमारी आगे नहीं आई हैं। तो हमारे पुरुषों को ये चाहिए कि हमारा जो महिला है उसको हम लोग बढ़ाने में हम लोग उसका अहम रोल अदा करें, क्योंकि हमारा जो समाज है ना महिलाओं को कुछ बंधन में बांध के रखता है। तो महिलाएं जिस फील्ड में भी जाती है आगे, वो जगह, वो चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे जिस भी पोस्ट पे हो। अभी 15 साल हमारी इंदिरा गांधी शासन की, अभी तक इतनी प्राइम मिनिस्टर हुई, पर आयरन लेडी तो वही है, कोई आयरन मैन बना नहीं। तो महिलाएं जहां भी गई वो सिंगल मैन वुमेन, एक सिंगल पर्सन बन के रही हैं अपने काम के लिए। वो मतलब एक शब्द अपने मधेपुरा के शब्दों में कह सकते वो हिला देती हैं। तो जैसे जैसे हमारा, हम तो वैसे तो हम लोग अंग्रेज के शासन को खराब शासन कहते हैं, क्योंकि हमारे देश को बहुत टॉर्चर किया, गुलाम हम लोग को बना के रखा। लेकिन जैसे ही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, वैदिक संस्कृति के बाद जब हम लोग आगे आए, तो थोड़ा सा जो है ना औरत को थोड़ा, औरत का स्टेटस थोड़ा आगे बढ़ा। सती प्रथा, विडो रिमैरेज एक्ट,
ये सब को खत्म किया गया। तो थोड़ा सा ब्रिटिश मूवमेंट के समय में थोड़ा औरत का जो है स्टेटस समाज में थोड़ा अच्छा हुआ। महिलाएं बहुत दिनों से आगे, जैसे कि आप वैदिक कुछ लोपामुद्रा का नाम सुने होंगे। लोपामुद्रा का नाम का वैदिक संस्कृति से लोपामुद्रा का नाम आ रहा है। गार्गी का नाम सुने होंगे, वो वैदिक, वैसे हिस्ट्री की बहुत नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज जो है मेरे पास। गार्गी वगैरह नाम जो आया वो वैदिक संस्कृति का है। तो महिलाएं हमारी तब से तो आगे आ रही हैं, लेकिन हमारा समाज जो है, खास के हमारा, हम कोसी की बात करें, हम कोसी में जो है हमारे महिलाओं का एजुकेशन 30 to 40% है। 30 to 40% एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो जब तक हमारी महिलाएं क्वालिटी एजुकेटेड नहीं होंगी तो फिर उस पोस्ट को कैसे अचीव कर पाएंगी जहाँ पे हमारे और लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे औरतों का काम करने का तरीका और जहाँ जहाँ काम कर रही है, जिस पर रेशियो हम लोगों का बढ़ा है, लेकिन वहाँ तक नहीं बढ़ा है जो हमारा जो 70-75 साल हमारी आज़ादी को हो गया, और महिलाओं को जिस जहाँ पर तक होना चाहिए वहाँ तक नहीं है। इसमें हम लोगों को चाहिए कि हमारे परिवार को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए, हमारी शासन प्रशासन तो काम करती है, महिलाओं के लिए इक्वल काम करती है, लेकिन हमारा समाज आगे नहीं आ रहा, हमारा फैमिली आगे नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे अपने समाज से, अपने फैमिली के लोगों से कि आपके घर में जितनी भी महिलाएं हों उनको इक्वली क्वालिटी एजुकेट कीजिए। क्वालिटी एजुकेशन लड़कियों को नहीं मिल रहा है। पूरे दिन हम लोग 100 महिलाओं से मिलते हैं, सिर्फ 5 से 10 महिलाएं क्वालिटी एजुकेटेड होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो 50% हमारी आबादी है, 50% हमारी महिलाओं की सहभागिता होगी? जब आप एम्पावर नहीं है, आप एजुकेशन आपके पास नहीं है, तो जब आपके पास एक की फैक्टर ही नहीं है, आप एजुकेशन से ही हर चीज को हासिल कर सकते हैं। जब आप एजुकेटेड नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो समाज है लड़कियों को प्रोत्साहित करे पढ़ाने में, क्वालिटी एजुकेट करने में, न कि शादी ब्याह करने में। शादी ब्याह का एक समय है, वो हो जाता है। आजकल लड़कियां पैदा होती हैं, हम लोग के यहाँ यदि लड़कियां पैदा होती है, यदि घर में दूसरी लड़की आ गई तो चेहरे पे थोड़ी स्माइल भी पेशेंट के, गार्जियन के चेहरे पे नहीं होती। बहुत दुख होता है उस समय कि ऐसा क्यों हो रहा है, लड़कियों होने पे ऐसा क्यों हो रहा है। यदि लड़के होते हैं तो मतलब पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी जाती है, ऐसा क्यों? मान लो कि लड़कियां खत्म हो जाए, सृष्टि से ही लड़कियां ना हो, तो फिर इस लड़कों का क्या होगा? ये सृष्टि कैसे चलेगा? अकेले लड़के तो नहीं चला लेंगे सृष्टि को। तो यदि आप लड़कियों को एजुकेट कर देंगे तो आप जो उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। शादी ब्याह खुद हो जाएगा। जैसे आप लड़का ढूंढने जाते हैं ना, वैसे आपके लिए लड़की ढूंढने के लिए लोग आए। इसीलिए जो आप 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 50 लाख खर्चा करते हैं अपनी शादी ब्याह में, और पैदा होते ही उसके लिए ये योजना, वो योजना, ये करवा लेते हैं, उससे बेहतर है आप उसके एजुकेशन के लिए वो योजना करवा लीजिए कि 15 साल, 16 साल बाद जो लड़कियां हमारी हायर एजुकेशन में जाएगी तो हम उसके लिए उतना पैसा जमा कर लेंगे, हम उसके पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा कर सके। फिर आपको वो जरूरत नहीं होगी कि हम जाएं और जो है उसके लिए लड़का ढूंढें, आपके पास खुद आ जाएगा और वो लड़कियां उतनी इक्वल होगी कि आपको उस करने की जरूरत नहीं होगी। आने वाला समय ये आएगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी 15 साल अभी समय है इतनी सोच को बदलने के लिए। सोच को बदलने में आजकल सोशल मीडिया है, सोच को बदलने में समय नहीं लगेगा। बस हमें जरूरत है पुरुषों को जागरूक होने की, ताकि महिलाओं जो आगे बढ़ना चाहती है उनका दमन ना करें। सॉरी टू सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं जो कि बहुत आगे हैं, इसको अदरवाइज ना लें। तो सर के पास समय भी नहीं है, बस हम 4 लाइन बोल के खत्म करते हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेके अभी तक महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। हम चाहेंगे कि महिलाएं जितना आगे बढ़ेंगी उतना ही हमारा देश सशक्त और सुंदर होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक चिकित्सक जो विज्ञान के छात्र होते हैं उन्हें विज्ञान के साथ साथ इतिहास और भूगोल की जानकारी होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैडम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आपकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल रहा है। मैं अब चाहूँगा कि हमारे कलाकार जो सिंहेश्वर महोत्सव में भागीदारी निभाए थे उन्हें हम
बारी बारी से बुलाकर अपने अतिथियों से सम्मान पत्र देंगे। उस सम्मान पत्र की मैं बुलाना चाहूँगा अंतरा किट्टी। अंतरा किट्टी छोटी सी लड़की है और इन्होंने अपने कला के बदौलत उस सिंहेश्वर महोत्सव को कार्यक्रम को बेहतर किया। हम प्रांगण रंगमंच परिवार अंतरा किट्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि अंतरा किट्टी को सम्मान पत्र देकर इनके हौसले को बढ़ाएं। सिद्धि सिद्धि और मैं बताऊं कि इस हमारे कार्यक्रम में छात्राओं की संख्या ज्यादा रही थी। गौरी साक्षी कुमारी, पहले साक्षी आ जा। साक्षी प्रमाण पत्र लेकर कभी रहेंगे, ग्रुपिंग फोटो होगा। मासूम कुमारी ट्विंकल कुमारी खुशी आ जाओ। सुरभि मैं बताऊं कि वो शिव नृत्य जो हुआ था इसमें गौरी का रोल यही की थी और बहुत अच्छा प्रस्तुति इनका रहा था। गौरी सभी छोटी छोटी कलाकार हैं और आप लोग का शानिक मिला है तो ये भी अपने क्षेत्र में बेहतर करेगी। नायरा राज जल्दी करो। शानवी टाइम हो गया।